आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल का प्रसंग अब एक नए युग में हमें लेकर जाएगा। नए घटनाक्रम में हम प्रवेश करेंगे, ऐसा जो युगों युगों तक किसी ने नहीं देखा। उस दृश्य को देखने का सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे। कल हमने देखा कि प्रभु श्री राम सीता जी के साथ उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जहाँ पर सीता जी के कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई गई है। ऋषि मुनियों का समाज चारों तरफ बैठा है। प्रभु राम उनसे वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की कथाएं सुन रहे हैं, इतिहास सुन रहे हैं और किसी निर्देश को वे लक्ष्मण को दे रहे हैं। लक्ष्मण जी उनकी सेवा सुन रहे हैं और तभी भरत जी वहाँ पहुँचते हैं और पुकारते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, रक्षा करो। लक्ष्मण जी सुन लेते हैं भरत जी का स्वर, पहचान लेते हैं और उनका मन का एक हिस्सा कहता है कि वे जाकर भरत का स्वागत करें, सत्कार करें। वे भरत जो एकदम प्रणाम करते ही डंडे की तरह भूमि पर गिर पड़े हैं, क्योंकि विह्वल थे विरह से। किंतु लक्ष्मण जी अपना ध्यान भरत की तरफ से हटाकर प्रभु श्री राम के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देश की ओर टिका देते हैं और फिर भूमि पर माथा टेक कर प्रणाम करते हुए प्रभु राम से कहते हैं कि भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। और अब क्या होता है ये देखिए। इस बात को सुनते ही राम पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिक्रिया होती है उनकी। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धन तीरा। जैसे ही राम ने यह सुना कि भरत आया है और उसने प्रणाम किया है, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर होकर वो एकदम से उठ गए और ऐसे उठे कि उनके वस्त्र कहीं गिरे जाकर, धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरा। वे धनुष बाण जिसे वो अब तक कितने प्रेम से सहला रहे थे, उसकी कोई सुध बुध नहीं। अब कहाँ जाके धनुष गिर रहा है, कहाँ बाण गिर रहे हैं, कहाँ कपड़े अस्त व्यस्त होकर गिर रहे हैं, किसी और कोई ध्यान ही नहीं है। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। दौड़ कर गए और देखा भरत जी भूमि पर गिरे हुए हैं। वे भूमि पर ही गिरे रहना चाहते थे, उठना ही नहीं चाह रहे थे। राम ने जबरदस्ती उठाया और हृदय से लगा लिया। भरत राम की मिलन लख, बिसरे सभी अपान। राम का इस तरह से भरत के साथ मिलना देखकर जितने भी ऋषि मुनि थे वहाँ बैठे, सब अपने अपने सुध-बुध खो बैठे। ऐसा मिलना, इस तरह से मिलना, चकित रह गए वे, मंत्रमुग्ध हो गए। मिलन प्रीत किम जाई बखानी। राम के द्वारा मिलने की इस प्रीत को कैसे बखान किया जा सकता है, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है कि प्रीत की किस रीत के साथ प्रभु जाकर मिले भरत से। कवि कुल अगम कर्म बनवानी। और ये जो कवियों के इतने बड़े बड़े कुल हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काव्य लिखते हैं, वे मनसा वाचा कर्मणा भी इस प्रीत की रीत को अपने दस्तावेजों में दर्ज नहीं कर सकते, अपनी लेखनी के माध्यम से इसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते कि किस प्रकार से प्रभु राम प्रेम से विह्वल होकर भरत
से जाकर मिले हैं, भरत को हृदय से लगा लिया है। परम प्रेम पूरन दो भाई, परिपूर्ण प्रेम के साथ मिले हैं दोनों भाई, परिपूर्ण है प्रेम से। मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई, और दोनों ने अपना मन बुद्धि चित्त और अहंकार सबको बिसरा दिया है, सबको एक तरफ रख दिया है। किसी की परवाह नहीं की अपने इस मिलन के अंदर कि दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी, क्या कहेगी दुनिया की वह भरत जिसे आधिकारिक तौर पर अयोध्या का राजा बनाया गया है, राज दे दिया गया है, वही अधिकारी है। और वह भरत इस प्रकार से दीनहीन होकर रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, पुकारता हुआ कि हे नाथ रक्षा करो, और भूमि पर गिर गया है, भूमि पर लेटा है। जो राजा घोषित हो चुका है एक प्रकार से, कोई मर्यादा नहीं उसकी, कोई उसका अहंकार नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बिसरा दिया। बुद्धि की बात भी बिसरा दी कि बुद्धि कहेगी कि अरे देखो लोग क्या कहेंगे, इस तरह से भी कोई मिला जाता है। और राम तो जैसे इन सब चीज़ों को स्थान देते ही नहीं है, और भरत जी उन्होंने भी नहीं दिया। तो कहते हैं पूर्ण काम होकर दोनों भाई मिले, परिपूर्ण होकर, प्रेम से पूर्ण होकर, इसे प्रेम की पूर्णता कहते हैं। कोई राम ने भी जो इतना ध्यान रखते हैं ऋषि मुनियों का, सन्यासियों का, साधुओं का, राम ने किसी मर्यादा का पालन नहीं किया कि ऋषि मुनियों से कहें कि प्रभु मेरा भाई आया है, मैं अभी आता हूँ मिलकर, या क्षमा करें मैं अभी आया। ना किसी से कोई क्षमा मांगनी, ना कुछ करना, एकदम तुरंत उठकर प्रेम में भरकर विह्वल होकर दौड़े गए। ना वस्त्रों की सुध बुध, ना उस धनुष कमान की, किसी की भी नहीं, सब कुछ ऐसे ही उठकर एकदम भागे और भरत को हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं प्रेम की ऐसी रीति, ऐसा मिलन, भला कौन कवि इसका वर्णन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कहूँ सुप्रेम प्रकट को करिए, बताओ तुलसीदास जी कहते हैं इस सुंदर प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है, कौन बता सकता है, कौन कह सकता है, किसमें है इतना सामर्थ्य कि जो राम और भरत के इस मिलन को अभिव्यक्त कर सके, उसका सार कह सके, उसका मर्म कह सके। कोई नहीं कह सकता, कोई भी नहीं। कहूँ सुप्रेम प्रकट को करही, कही छाया कवि मति अनुसरणी। कवि की जो बुद्धि है, कहते हैं किसकी छाया का अनुसरण करे, किसकी छाया का नहीं कर सकते। कवि अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गति ही नट नाचा। कहते हैं कवि क्या है, अक्षरों और अर्थों के साथ खेलता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि नट जो ढोल बज रहा होता है, जो ताल हो रही होती है, उस ताल के आधार पर ही नाचता है, थिरकता है, और कुछ नहीं। तो ये थोड़ा बहुत भी जो कवि नाच गा लेंगे, थिरक लेंगे, वो उसी प्रेम की ताल पर नाच गा थिरक सकते हैं जो राम और भरत के मिलन की ताल है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, भरत जी का और राम जी का जो स्नेह है वहाँ कोई नहीं जा सकता, वह अगम्य है। जहाँ न जाई मन विधि हर हर को। कहते मनुष्य की तो बात छोड़ दो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैंने अभी क्या कहा कि कवियों का कुल जो है ना, वह कैसे इसका मर्म जान सकता है। कहते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। मैं अब एक उदाहरण देता हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं,
जहाँ न जाए कि इतना अगम है भरत और राम का प्रेम, ऐसा अगम में जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। और कोई में किसको सम्मिलित कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जहाँ पर कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों भी प्रभु श्री राम और भरत जी के प्रेम की थाह नहीं ले सकते, नहीं जा सकते वे भी वहाँ पर। तो बाकियों की तो गिनती कहाँ होगी, किस कोटि में आएंगे बाकी लोग। सो मैं कुमति कहो के ही भांति। और तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो कुबुद्धि हूं, मैं किस भांति कह सकता हूं। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव नहीं कह सकते, वे नहीं जान सकते, तो आप मुझसे अपेक्षा ना करें कि मैं प्रभु राम और भरत जी के अगम्य प्रेम पर कुछ कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो कुबुद्धि हूं। कुबुद्धि क्या कहेगा। बाज सुराग की गांडरता आती। और कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि जो वाद्य यंत्र होता है जैसे सारंगी, अब उस पे जो तांत लगाई जाती है या एक तारा, वो जो तार बांधा जाता है, कहते वो तार अगर गांडर की ताती से बनाओगे तो क्या वो साज पैदा कर सकेगा, वैसा संगीत पैदा कर सकेगा। आज के संदर्भ में बता दूं, क्योंकि एक तारा सारंगी तुम लोग ना समझ सको, शायद ज़माना बदल गया है। अब छत की ओर देख रहे होगे इधर उधर की, सारंगी क्या होती है, एक तारा क्या होता है। तो मैं तुम्हें उदाहरण आज का दे देता हूँ। मान लो गिटार है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं ऐसा गिटार हूँ जिसमें जो तांत लगी है, जो तार लगा है, वो तालाब की किसी घास का लगा है, जिसे शैवाल भी कहते हैं। पानी में तैरती हुई घास देखी होगी ना आपने। तो कहते किसी बाजे के अंदर अगर उस घास का तार बना दिया जाए और उससे संगीत पैदा करने की कोशिश की जाए, तो कहते मैं वही घास की तार लगा हुआ बाजा हूँ। उस बाजे से आप सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम और भरत जी के प्रेम से जो संगीत पैदा हो रहा है, मैं उस संगीत को आपको सुनवा सकूं। अरे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक उस संगीत को नहीं सुना सकते, वो तार नहीं बन सकते, तो मेरी बिसात ही क्या है, मैं कैसे सुनवा दूं। मिलन बिलोक भरत रघुबर की सुरगन सभय धक धकी धर की। प्रभु राम और भरत जी का इस प्रकार का मिलन देखकर देवताओं के दिल धड़कने लगे मारे डर के कि हमारा तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इतने उत्साह से, इतने आनंदित होकर प्रभु श्री राम भरत जी से मिल रहे हैं। समझ लो भरत जी कामयाब हो गए, सफल हो गए प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने के लिए। वे राम जो भरत के प्रति इतने प्रेम से भरे हुए हैं, जब भरत जी उनसे विनती करेंगे तो वे उनकी बात को मोड़ नहीं सकेंगे। वे वापस अयोध्या लौट जाएंगे, हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। हम तो रावण को मरवाना चाहते हैं, राक्षसों का नाश करवाना चाहते हैं, जिन्होंने इस संसार पर अत्याचार कर रखा है, और राम के अतिरिक्त अन्य कोई उनका नाश नहीं कर सकता। और राम के तो लौटने का यहाँ पूरा समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। डर गए, घबरा गए। खुश तो वे तब होते जब राम भरत का सत्कार न करते, आगे बढ़कर भरत को हृदय से न लगा लेते, तब तो देवता बड़े प्रसन्न होते कि हाँ अब ठीक है। लेकिन अब उनका दिल धड़क रहा है पूरी तरह। तो उनको इस दशा में देखकर गुरु बृहस्पति क्या कहते हैं, समुझाए सुरगुर जड़ जागे। बृहस्पति ने देवताओं से कहा, ओ मूर्खों, ओ ना समझो, जागो, क्या जड़ बुद्धि बने हुए हो। ये समय तुम्हारे द्वारा पुष्प वर्षा करने का है। राम और भरत के मिलन को देखकर प्रशंसा के गीत गाने का है।
और तुम ना समझो मूर्ख हो। तुम दुखी हो रहे हो, डर रहे हो। अरे ये तो कल्याणकारी हैं, दोनों मंगल के मूल हैं, और तुम इनके मिलन से भयभीत हो रहे हो। गुरु बृहस्पति ने देवताओं को आड़े हाथों लिया, बहुत धिक्कारा। देवताओं को लाज आ गई, लजा गए देवता, और लजाने के बाद क्या करने लगे? बरस प्रसून प्रशंसन लागे, फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। सचेत हो गए, जाग गए, सावधान हो गए कि हाँ, हम तो ये बहुत गलत सोचने लगे थे। कैसे सोचने लगे थे? हम डर क्यों गए? ये तो आनंदित होने की बात थी। गुरु बृहस्पति के समझाने से उनको समझ आ गई। मिली सपेम रिपुसूदन ही, केवटु भेट ही राम। उसके बाद राम निषाद राज कुहू से मिले, शत्रुघ्न से मिले, और वैसे ही प्रेम से मिले। भूर भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। और उसके बाद लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हुए उनसे प्रेम पूर्वक मिले। सबका मिलना हो रहा है। भेंटे हूँ लखन ललक लघु भाई। लक्ष्मण ने जब अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को देखा तो ललक कर आगे मिले, पुलकित होकर, उत्साहित होकर, ललक कर। बहुर निषाद लीन उर लाए, और फिर निषाद को अपने हृदय से लगा लिया। पुनि मुनिगण दोई भाई न वंदे, अभिमत आशीष पाई अनंते। उसके बाद भरत जी और शत्रुघ्न जी ने उपस्थित सारे मुनि समाज को प्रणाम किया और उनसे अपने मनोनुकूल आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीषें मिली, आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा। शत्रुघ्न जी प्रेम से उमग कर धरि सिय सिय पद पदम परागा। सीता माता के चरण कमलों में जाकर उन्होंने अपना माथा टिका दिया, उनकी चरण रज ली। सुन पुनि करत प्रणाम उठाए। सीता जी ने उनको उठाया और सिरकर कमल परस बैठाए। अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया, अर्थात पुचकारा। शत्रुघ्न को पुचकारा, प्रेम से आशीर्वाद दिया। दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम देखो, भरत जी और शत्रुघ्न जी का, कि दोनों ने सीता जी के चरण कमलों में अपना सिर टिका दिया, उनकी चरण रज ली। और सीता जी ने भरत के सिर पर हाथ फेरा, पुचकारा, आशीर्वाद दिया, और वैसा ही शत्रुघ्न को भी दिया। सिए आशीष दीन मन माही। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, शब्द नहीं कहे, कुछ भी नहीं बोली, बस पुचकारा। उनके स्पर्श से ही भरत जी सब जान गए। बोल नहीं पाई। क्यों नहीं बोल पाई? दो शब्द क्यों नहीं कहे? मगन स्नेह देह सुध नाहि। वे इतनी मगन थी प्रेम में कि उनकी देह की सुध बुध नहीं रही, बोल ही नहीं पाई कुछ। सुमंत्र भी जब दशरथ के पास जाते हैं, लौटकर सबका संदेश सुनाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपकी पुत्र वधू सीता भी आपके लिए संदेश देना चाहते थे, लेकिन वह भाव में इतनी विह्वल थीं कि कुछ कह न सकी, बोल न सकी। और अभी भी वही स्थिति है सीता जी की। ऐसा प्रेम देखकर भाइयों का वे अभिभूत हो गए हैं। देह की सुध-बुध नहीं रही, इतनी विह्वल हैं कि सुखी रहो इतना भी शब्द नहीं बोल पा रही हैं। किंतु उनके जो कर कमल हैं, उनका जो स्पर्श है, उनका जो पुचकारना है, भरत के सिर पर हाथ रखकर, वह शब्दों से भी कहीं अधिक सशक्त और प्रभावशाली है। सब कह रहा है वह सीता जी का भाव। सब विधि सानुकूल लख सीता।
भरत जी ने हर विधि से, हर प्रकार से देखा कि सीता जी उनसे प्रसन्न है। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं है भरत के प्रति कि भरत दोषी है। हर प्रकार से अनुकूल देखा। व्यक्ति से जब हम मिलते हैं ना, तो मिलने का भाव ही बता देता है कि सामने वाला हमसे कितना प्रसन्न है और कितना अप्रसन्न है। दोनों स्थितियां, खुश है या खफा है, उसका मिलना ही सब कुछ बता देता है। कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं कहना पड़ता, क्योंकि शरीर की भाषा सब कह देती है, नयनों की चमक सब कह देती है, होठों का मुस्कुराना सब कह देता है, शरीर का कंपन सब बता देता है। शब्द तो बहुत झूठे होते हैं, बहुत झूठे शब्द कुछ का कुछ कह सकते हैं, और लेकिन शब्दों के कहते हुए भी शब्दों में वो तरंगे आ जाती हैं जो बता देती हैं कि कहने वाला दिल से कह रहा है या बाहर बाहर से कह रहा है। छिपाया कुछ भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं। पकड़ने वाले में ही कमी रह जाए तो रह जाए, वरना इस संसार में कुछ भी नहीं छिपा सकते आप, सब कुछ प्रकट है। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच और अपडर बीता। भरत जी की जो अब तक की सारी चिंताएं थी, जो डर था, वह सब समाप्त हो गया प्रभु राम का मिलना देखकर और सीता के द्वारा उनको पुचकारे जाना देखकर। दोनों ही बातों से वे बिल्कुल निश्चिंत हो गए, उनका सारा डर चिंता सब समाप्त हो गई। को कुछ कही न को कुछ पूछा, एकदम गहन शांति पसर गई, सन्नाटा छा गया। न कोई कुछ बोल रहा है, न कोई कुछ पूछ रहा है, जैसे कि समय थम गया हो, वक्त ठहर गया हो, सब कुछ साइलेंट हो गया, शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना कुछ पूछ रहा, शब्द तो उठ ही नहीं रहे हैं, सारा परिवेश निशब्द हो चुका है। स्तब्ध है प्रेम से, इसलिए निशब्द है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, और जो प्रेम से भरा हुआ मन है वो अपनी गति भूल चुका है। निज गति छूछा, मन की गति क्या है? मन तो सदा चंचल होता है, भागता रहता है, इधर से उधर भागता है, मन कभी ठहरता नहीं। कहाँ ठहरता है मन? लेकिन इस प्रसंग पर आकर सबके मन ठहर चुके हैं। भरत जी का तो मन विशेष रूप से ठहर गया है जब उन्होंने राम और सीता का अपने प्रति स्नेह देखा। एक गीत की पंक्तियां मुझे यहां बहुत उपयुक्त लग रही हैं। लग रहा है कि भरत जी ही इस गीत को गा रहे हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। जैसे भरत जी गा रहे हैं कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। तो दिल की वो धड़कन, मन ठहर गया है यहाँ पर भरत जी का, क्योंकि उनको उनकी मंजिल मिल गई है। यात्रा का पड़ाव आ गया है, ठहर गए हैं, वक्त ठहर गया है, मन ठहर गया है। वे चीज़ें जो कभी नहीं ठहरती थी वे सब ठहर चुकी हैं। ते अवसर केवट धीरज धर, जोर पानी बिनपत प्रणाम कर। ऐसे अवसर पर निषाद राज बोले सबसे पहले। निषाद राज, उन्होंने इस मौन को मुखरित किया
और उस मौन में मुखर होकर वे कहते हैं, धैर्य धारण करके, सबसे बड़ी बात ऐसे नहीं, बड़ी हिम्मत बटोरी भीतर ही भीतर, क्योंकि बोला तो उनसे भी नहीं जा रहा था, प्रेम में तो वो भी विह्वल थे। पर किसी प्रकार से निषाद राजगुहू ने धैर्य धारण किया, अपने को सामान्य किया और फिर बोले, जोर पान बिनवत प्रणाम कर। प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, नाथ साथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग। प्रभु श्री राम से कहते हैं निषाद राजगुहू की, हे नाथ, मुनि श्रेष्ठ गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ माताएं आई हैं और पूरी अयोध्या के लोग आए। अभी तक तो सिर्फ 3 जने ही दिखाई दे रहे हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राजगुहू, 3 जने। निषाद राज जी आगे प्रभु को सूचना देते हैं कि आपकी माताएं भी आई हैं, अयोध्या के गणमान्य जन भी आए हैं और उन सब को लेकर आए हैं गुरुदेव वशिष्ठ। सेवक सैनप सचिव सब आए बिकल वियोग। कहते हैं यही नहीं, प्रभु आपके सेवक भी आए हैं, सेना भी आई है, सचिव सारे मंत्री भी आए हैं और आपके वियोग में आए हैं। आपका वियोग सहन नहीं हुआ किसी से, संतप्त हैं सब आपके वियोग से। वे सब आए हैं इस समय आपके दर्शन करने। अब ये सूचना निषाद राजगुहू ने प्रभु राम को दे दी। सील सिंधु सुन गुरु आगमन, जो शिष्टाचार के सागर हैं प्रभु श्री राम, उन्होंने सुना कि उनके गुरु वशिष्ठ जी आए हैं। सिय समीप राखे रिपुवदन, शत्रुघ्न को कहा तुम सीता के पास रहो, और चले सबेग राम ते ही काला, और राम उस समय बड़ी तेजी के साथ चल दिए गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए। धीर धर्म धुर दीन दयाला, और वो जो परम धीर धैर्यवान प्रभु श्री राम हैं, वे तेजी से जा रहे हैं। यानी गुरु के आगमन का समाचार सुनकर जो उनका शिष्टाचार था, जो उनकी धीरता थी, सब जाती रही और वो तीव्र पगों से अपने गुरु की ओर बढ़ने लगे। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु को देखा, लक्ष्मण के साथ दंडवत उनको प्रणाम किया भूमि पर लेटकर। मुनिबर धाई लिए और लाए। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, दौड़कर आगे गए और उनको उठा के हृदय से लगा लिया। प्रेम उमग भेटे दो भाई, और प्रेम में उमग कर गुरुदेव वशिष्ठ दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहीं नामो, और यह देखकर कि गुरुदेव वशिष्ठ दोनों भाइयों से उमग कर मिल रहे हैं, केवट ने भी दूर से पुकार कर कहा कि गुरुदेव, मैं निषाद राजगुहू, मैं केवट। पुकार कर दूर से कहा कि इन्हीं दूर ते दंड प्रणामो, और दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। दूर खड़े थे, वहीं लेकर अपना नाम पुकारा और कहा कि मैं केवट भी आपको प्रणाम करता हूं, और लेट गए भूमि पर। संकोच, निषाद राजगुहू के मन में संकोच है कि गुरुदेव वशिष्ठ राम और लक्ष्मण को तो हृदय से लगाएंगे ही लगाएंगे। मैं जो कि छोटी जाति का माना जाता हूँ समाज में, तो मुझे अधिकार नहीं कि मैं उनके चरण भी स्पर्श कर सकूं।
तो बहुत दूर से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और पुकार कर अपना नाम कहा कि मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। और गुरुदेव वशिष्ठ उन्होंने देखा कि राम का प्रिय मित्र निषाद राज गुहू उन्हें प्रणाम कर रहा है, और वो भी दूर से, और वो भी वहीं से दंडवत लेटकर गए और जबरदस्ती उसे उठाया और हृदय से लगा लिया। बरबस केवट बार बार यही कह रहा कि प्रभु मैं इस योग्य कहाँ, मैं इस योग्य कहाँ, मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ। लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। जन्म ही लुठत स्नेह समेटा। और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो स्नेह है जो भूमि पर गिर गया था, स्नेह, निषाद राज गुहू को स्नेह बताया है प्रेम, कि वह प्रेम जो भूमि पर गिर गया था उसे गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हृदय में समेट लिया। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला। कहते हैं प्रभु राम की भक्ति तो सारे मंगलों की जड़ है। नभ सराहि सुर बरस ही फूला। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे कि राम ने जिसको छू लिया वो कहाँ अपवित्र रहा, कहाँ अपवित्र रहा, वह तो परम पवित्र हो गया। एहि सम नीच निपट नीच कोऊ नाही। देवता कह रहे हैं कि देखो इस समय इस केवट के समान निपट नीच और कोई नहीं है। सबसे नीची जाति का माना जाता है केवट, ये देवता कह रहे हैं। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के समान बड़ा कौन होगा इस संसार में, कि निषाद राजगुहू से छोटा और वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से बड़ा और कौन होगा, बताओ। जेह लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। कहते लेकिन ये गुरुदेव वशिष्ठ निषाद राजगुहू से कैसे मिले, लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से मिले। मिलते समय इन्होंने लक्ष्मण को भी इतना प्रेम नहीं दिया, ऐसा आलिंगन नहीं दिया जैसा निषाद राजगुहू को दिया, लक्ष्मण से भी अधिक। जातीयता का नगाड़ा, ढोल और दुंदुबी बजाने वाले लोग ध्यान से सुने यहाँ, जो अपने गले में जातीयता का ढोल पीट पीट कर जहर फैलाते हैं, जहरीले लोग ऐसे, वे सुने यहाँ, देखें, आंखें खोल लें, कान खोल लें कि ब्रह्म ऋषि निषाद राजगुहू को कैसे गले लगा रहे हैं। लक्ष्मण को पीछे सरका दिया, लक्ष्मण से भी उच्च स्थान दिया निषाद राजगुहू को। वे जो कहते हैं ब्राह्मणों ने छुआछूत रखी, तो कह रहे हैं देवता कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से बड़ा इस समय कौन है जगत में, उनसे बड़ा ब्राह्मण कौन है। सबसे बड़े ब्राह्मण ने हृदय से लगा लिया, सबसे बड़े ब्राह्मण ने। कहीं कोई जातीयता की बात की गुरुदेव वशिष्ठ ने, की कहीं कोई बात, कोई एक अक्षर भी, कुछ कहा भी, एक संबोधन दिया बस कि आओ राम के मित्र। किसी नाम से भी नहीं पुकारा, उसे जाति से भी नहीं पुकारा। जबकि निषाद राजगुहू स्वयं संकुचित हैं, स्वयं वो दूरी बनाकर रख रहे हैं वशिष्ठ जी से, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उस दूरी को समाप्त किया, हृदय से लगाया। कितनी बड़ी ये क्रांति की भेरी बजाई उन्होंने, वशिष्ठ जी ने। कितनी बड़ी, कोई साधारण क्रांति नहीं है। सभी के सामने वे, जिसके लिए कहा जाता है कि इससे नीच जाति का कोई नहीं, उसको गले से लगा रहे। कौन कहेगा कि इनको छूना मना है, ये अछूत हैं, कौन कहेगा।
जो कहेगा उसके लिए उत्तर तैयार हैं कि अच्छा तुम इन्हें अछूत कहते हो, तो वे पागल हैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जिन्होंने इनको हृदय से लगा लिया। अगर अछूत जैसी कोई बात होती, कोई तत्व होता तो वे छूते क्या? वो तो ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्म ऋषि जब कोई भेद नहीं कर रहे तो ना समझो तुम कहां से कर रहे हो। ये जातीयता के भेद जिन्होंने भी किए, जिन्होंने भी छूत अछूत ये सब चीजें फैलाई, वे ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण नहीं थे वे। रहे होंगे विषाक्त लोग, जहरीले लोग, संकीर्ण हृदय के लोग। ब्राह्मण तो वशिष्ठ हैं। ब्राह्मण ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो ब्रह्म में रमता है, सब में ब्रह्म को देखता है। वशिष्ठ देख रहे हैं ना। जिन्होंने किया वे ना समझ थे। बस एक ही जाति है उनकी, ना समझों की जाति, मूर्खों की जाति, जड़ बुद्धियों की जाति, और कोई जाति नहीं है। ये बात अगर समझ में आ गई होती तो जातीयता की इतनी खाइयां ना खड़ी हो गई होती। लेकिन कैसे समझ में आए? समझ में आने के लिए भी तो समझ चाहिए ना। तो वो समझ कहां से आएगी? तो समझ का फेर रह जाता है, और ना समझी में पाप बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ मिले कि जैसे लक्ष्मण से भी नहीं मिले थे, ऐसे निषाद राज कुहू को उन्होंने आगे बढ़कर हृदय से लगाया उत्साह के साथ। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन करने का ये प्रत्यक्ष प्रकट प्रभाव देख लीजिए आप। राम नाम का प्रभाव जो राम के संग है, राम के सुमिरन में है, राम के प्रेम में है, वह सब जातीयता के संबोधनों से ऊपर उठ गया, सब पहचानों से ऊपर उठ गया। वह तो सिर्फ राम का सखा कहलाएगा, राम का भक्त कहलाएगा, और कोई जाति नहीं होगी उसकी। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाई रहा अभिलाषी, तही तही के तस तस रुख राखी। करुणा के निधान प्रभु श्री राम ने देखा कि सब लोग दुखी हैं। उन्होंने सबका रुख जानते हुए उनके अनुकूल सबको संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, समझाया। सानुज मिली पल महु सब काहू। लक्ष्मण जी एक ही पल में सब लोगों से जाकर मिल लिए। कीनी दूर दुख दारुण दाहू, और सबके हृदय का जो दारुण दुख था विरह, उसको दूर कर दिया। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रब छाही। कहते हैं प्रभु राम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक साथ ही मिलकर उन्होंने इतने सारे लोगों को संतुष्ट कर दिया हो। सबको ऐसे लगा जैसे वे राम से मिल रहे हैं। कैसे लगा? उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे 100 घड़े रखे हों और 100 के 100 घड़ों में जल भरा हो, और उन 100 ही घड़ों के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब बनता है। हर घड़े को यही लगता है कि सूर्य उसके भीतर है, प्रत्येक घड़े को। वह सूर्य एक है, लेकिन कह रहे राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वे प्रत्येक के हृदय में ऐसे ही मिल रहे थे जाकर, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े को मिलता है, और हर घड़ा ये समझता है कि सूर्य मुझ में समा गया। इस प्रकार से सबको प्रभु श्री राम ने संतुष्ट किया, उनके दुख का हरण किया। मिली केवटी हैं उमग अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। और कहते हैं जितने अयोध्यावासी थे वे बड़े उमग कर, उत्साहित होकर, पुलकित होकर केवट से मिले और उसके भाग्य की बड़ी सराहना की। एक भी अयोध्यावासी यह नहीं कह रहा कि मैं क्यों मिलूं, केवट तो अछूत है। तरस रहे हैं सभी केवट का स्पर्श करने के लिए कि केवट के गले लगने का बस सौभाग्य मिल जाए,
क्यों मिल जाए सौभाग्य, ये तो ऐसा बड़भागी केवट है, ऐसा बड़भागी कि राम ने गले से लगाया, भरत ने हृदय से लगाया, गलबहियां डाल के न जाने कहां कहां अपने साथ घुमाया। और इधर गुरु वशिष्ठ, उन्होंने भी जबरदस्ती आगे बढ़कर प्रेम पूर्वक निषाद राजगुहु को गले से लगाया, अपने हृदय से लगा लिया। ऐसी महान विभूतियों के हृदय से लगकर जो निषाद राजगुहु आए हैं, उनका एक स्पर्श पाने के लिए अयोध्यावासी तरस रहे हैं। प्रत्येक चाह रहा है कि निषाद राजगुहु ने छू भर ले। ऐसी प्रेम की दशा वहां पर उमड़ घुमड़ रही है। देखी राम दुखित महतारी, राम ने देखा कि उनकी सारी माताएं बहुत दुखी हैं। जनु सुबेल अवली हिमपारी, जैसे कि मानो सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। बहुत अधिक ठंड पड़ती है, पाला गिरता है, बर्फ गिरती है, हल्की बर्फ, तो वो लताओं को मार देती है, काला कर देती है। ऐसे उनकी माताएं दुखी हैं जैसे पाला पड़ गया हो। प्रथम राम भेटे केकई, सबसे पहले राम केकई से मिलते हैं। अपनी जननी से नहीं मिले, कौशल्या से, सबसे पहले केकई से मिलते। केकई बहुत प्रेम करती थी राम को, बहुत प्रेम, भरत से भी अधिक। राम भूले नहीं बिल्कुल भी, सब याद है राम को। मात्र इस बात के लिए कि केकई ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, राम उनसे मुंह फेर ले ना, कतई नहीं। ये तो ध्यान ही नहीं कहीं राम को, कहीं भी। इस बात को लेकर राम रुष्ट हो जाएं केकई से कि तू तो बड़े दावे करती थी कि राम तू मेरा है, बहुत प्रेम जताती थी, स्नेह करती थी, भरत से भी अधिक मानती थी, और मुझे जंगल भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। यही प्यार है तेरा? एक आम आदमी तो यही बोलेगा, यही बोलेगा आम आदमी तो। आप भी सोच रहे होंगे कि हम होते तो हम भी यही बोलते कि यही प्रेम है तेरा, लेकिन राम ऐसा नहीं बोले, क्योंकि राम उस समय भी जब दशरथ भूमि पर पड़े हैं, कलप रहे हैं, रो रहे हैं, उस समय भी केकई से जाकर पूछते हैं हुआ क्या, बात क्या है। केकई सारी बात बताती है राम को कि राम इस तरह से ये बात है, भरत के लिए मैंने राज्य मांगा और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, और बस तुम्हारे वनवास की बात सुनकर इनकी ये हालत हो गई। तो राम कहते हैं कि माते, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने पिता को इतना कष्ट दिया, क्या तुम्हें अपने राम पर विश्वास नहीं था? क्या आवश्यकता थी वर मांगने की? तुम सीधा मुझसे कहती कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाओ, जितना अधिकार पिता का है उतना ही तुम्हारा है। इतनी छोटी सी बात थी, इतना कहना था मुझे, बस मैं चला जाता, व्यर्थ में पिता को इतना कष्ट दिया। ये देखिए, तो राम सबसे पहले केकई से मिले हैं आकर। प्रथम राम भेंट केकई, सरल सुभाए भक्तिमति भेदी। अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उनकी बुद्धि को तरतर कर दिया, पिघला दिया। केकई भी हैरान है, विगलित है कि देखो राम सबसे पहले मुझसे ही मिलने आया है,
मुझसे ही, और कितनी शीलता के साथ मिल रहा है, विनम्रता के साथ मिल रहा है। पग परी कीनी प्रबोध बहोरी, और फिर क्या किया, फिर उनके चरणों में गिर गए राम, कैकेयी के चरणों में, और काल कर्म विधि सिर धर खोरी, और सारा दोष राम ने काल और विधाता के सिर मढ़ दिया। कहा कैकेयी से, कहा कैकेयी से कि माते तेरा कोई दोष नहीं, तू निर्दोष है। ये सारा दोष काल का है, विधाता का है, ये विधि का खेल है सारा, तेरा कोई दोष नहीं, तो निर्दोष है। और ऐसा कहकर राम कैकेयी के पैरों में पड़ गए। बोलो चुप क्यों हो, बोलो प्रभु श्री राम की जय, सियापति रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु श्री राम की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।